बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशियाँ अनलिमिटेड पर। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ काम का सीखने वाले हो। थोड़ा पेशेंस रखिए। मेरे वीडियोस में आपको बहुत पॉडकास्ट टाइप का सेटअप नहीं मिलता है देखने को, तो आप ये ना सोचे कि यार पता नहीं कैसा है, होगा कैसा नहीं होगा। अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जितनी बातें करी हैं बहुत काम की करी हैं। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। मैं चैनल को ग्रो करूँ, उससे पैसा कमाऊँ, उस तरीके में आकर के डेली कुछ ना कुछ अपलोड नहीं करे जा रहा हूँ। सिर्फ जब काम की बात मेरे दिमाग में आती है तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि ये लोगों के, मेरे अपने परिवार वालों के, मेरे बच्चों के भविष्य में काम आ सके। तो ऐसे ही कुछ मैं बातें आपके सामने अब लेकर के आया हूँ, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। अब जरा इमेजिन करो एक सिचुएशन को जहां पर किसी ने हमको कुछ कह दिया, हमको वो बात रूड लग गई। इमीडिएटली हमारे अंदर से निकल कर के आता है कि हमें इसको रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं सोच रहे होते हम। लेकिन क्यों नहीं सोच रहे होते हम एक बार भी नहीं सोचते अबे यार इसका दिन तो खराब नहीं चल रहा है, इसका मूड कहीं खराब तो नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है, इसको सच पूरा पता भी है, इसको बता दे बात क्या हो रही है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। इससे पहले हम इसको जज कर दें, इसकी तरह इसके नजरिए से एक बार सोच के देख लें सीन क्या है। ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं। और ये जो एक थिंकिंग है ना, इस थिंकिंग को ही अगर सिर्फ हम बदल दें, एक सुधार इसमें कर दें, तो बाय गॉड इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि कंप्लीटली चेंज हो जाएगा वो तरीका जिस तरीके से आप लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझेंगे, नहीं बदलाव इसमें करेंगे, तो ये दूसरे लोगों को कंट्रोल दे देता है हमारे इमोशंस के ऊपर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, एंगर के बारे में नहीं है, बिकॉज आई थिंक एंगर इज अ सिम्टम। असली जो चीज़ है, असली जो परेशानी, असली जो टॉपिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से असली मुद्दा जो है ना, वो ये है हमारी टेंडेंसी कि हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन को तुरंत बिलीव कर लेते हैं विदाउट वेरिफिकेशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थिंक अबाउट इट। हमको 10 लोगों ने प्रेज किया लेकिन एक बंदे ने क्रिटिसाइज कर दिया, तो हमारे दिमाग में वो क्रिटिसिज्म सारा दिन घूमता रहता है। वो 10 लोगों का प्रेज भाड़ में चला जाता है। हमारा कोई एक मित्र हमारे को कोई रूड रिमार्क कर दे तो हमारा पूरा दिन उस रूड रिमार्क पे चला जाएगा। ऐसा क्यों कहा इसने, ऐसा कैसे बोल दिया इसने, इस बंदे ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आज के बाद वो हम पूरा टाइम यही सोचते रह जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स अगर हमें मिल जाए तो उनको तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अबे सार्केस्टिकली तो नहीं कह रहा तू। लेकिन अगर इंसल्ट मिल जाती है ना, तो उसको हम अनक्वेश्चनेबल फैक्ट की तरह अपने ऊपर उतार लेते हैं, मान लेते हैं। इसने मुझे ऐसा कह दिया, सही कह रहा है, इसकी तरफ से सही कह रहा है, इसने जिसके दिल में ये बात आई है, बंदा ऐसे में ऐसा जो बोलता है सच बोलता है, ये मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा। क्यों? तो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल बायस। और इसको समझने के लिए हमें पहले अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग वर्ड्स पे रिएक्ट नहीं करता है, सच्ची में। इनफैक्ट हमारा दिमाग रिएक्ट करता है वर्ड के मीनिंग पे, जो हम उससे अटैच करते हैं। हर बंदा कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस के मीनिंग को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, और उस इंटरप्रिटेशन पे, उस मतलब पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे ट्रीट कर रहा है और आपका क्या रिएक्शन वो दे रहा है। इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 लोगों ने आपको पागल कहा है। उनमें से एक है 3 साल का बच्चा और एक है आपका बॉस। दोनों तरफ आपके रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। अब अगर शब्दों में ही पावर होती, शब्दों की वजह से रिएक्शन होता, तो दोनों ने सेम वर्ड यूज किया है, पागल। दोनों में आपका रिएक्शन सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। इसका मतलब उस पागल वर्ड को जो हमने मीनिंग दिया है, बच्चे ने कहा है तो हंस के बात में ले जाते हैं, आगे बात कंटिन्यू करते हैं, अच्छा मैं पागल हूँ, मैं क्यों पागल हूँ, ऐसा टाइप की चीजें करते हैं। और बॉस कहते तो एक ही बार में उनका घूट पी लेंगे भैया, मन में उसको गालियां बकेंगे, आज के बाद इसको मैं बताऊंगा, ऐसे वैसे ऐसे टाइप की चीजें अपने मन में सोचने लगते हैं। हो रहे हैं ना, अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग इमोशन दिमाग में आ रहे हैं। क्यों? मतलब जो आपने अटैच किया उस वर्ड से, आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है
कि किसी के शब्दों के बीच में और हमारे गुस्से के बीच में एक गैप है, और ये जो गैप है ये है इंटरप्रिटेशन का, और इस पे हमें काम करना है। तो चलिए मैं आपको इंटरनल कोर्ट रूम के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए तो कंसेप्ट समझते हैं इस इंटरनल इनविजिबल कोर्ट रूम का। मान लीजिए सामने वाला कोई भी एक्स वाई जेड आपसे जो भी सेंटेंस बोलता है, हर वो सेंटेंस सबसे पहले आपके दिमाग में अंदर एक इनविजिबल कोर्ट रूम में जाता है, जहां पर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जज बन के बैठा है। ठीक है, अब अगर वो तारीफ का सेंटेंस हुआ तो आपका दिमाग एविडेंस मांगता है, ये जज साहब एविडेंस मांगते हैं, सबूत दीजिए, मैं कैसे मान लूं, क्या पता आप मेरे बारे में सही में ऐसा सोचते हैं भी नहीं सोचते हैं, या फिर आप सिर्फ मेरे से मजाक कर रहे हैं या सार्केस्टिकली बोल रहे हैं, प्रूव कीजिए अपनी बात को, क्या पता आप सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी चापलूसी कर रहे हैं, बतेरे दिमाग में ऐसी चीजें आने लगती हैं। लेकिन अगर कोई आपके बारे में बुरी बात कह दे, क्रिटिसाइज कर दे, तो यही जज साहब सारे रूल्स नियम कानून साइड में रख के, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी क्वेश्चन, सीधा गिल्टी, भैया इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, गिल्टी, और पनिशमेंट वहीं पे शुरू हो जाती है। आपकी आवाज तेज हो जाएगी, आपका एंगर अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, रिस्पॉन्स सिंपल एकदम, तुरंत मेरे को रिस्पॉन्स देना है इस बंदे को, रिएक्शन बेसिकली, रिस्पॉन्स तो इनफैक्ट अच्छी चीज है, मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे भी रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क है। रिएक्शन तुरंत निकल करके आता है, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छी चीज है, रिस्पॉन्स आ जाए तो चीजें ही ठीक हो जाए, क्योंकि रिस्पॉन्स सोच समझ के दिया जाता है और इमीडिएटली नहीं दिया जाता है, एक्शंस के थ्रू बहुत बार करके दिया जाता है बाद में सोच समझ के। रिएक्शन इमीडिएटली होता है, एक्शन आया रिएक्शन, एक्शन आया रिएक्शन, ये सोच समझ के नहीं होता। ये जो दिमाग ने इंटरनल कोर्ट रूम में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और पनिशमेंट स्टार्ट कर दी, वो वाली चीज होती है। तो सबसे मजे की बात क्या है कि बाहर वाले बंदे ने, व्यक्ति ने केवल एक सेंटेंस बोला था, उससे इतना डैमेज नहीं हुआ, असली डैमेज जो शुरू हुआ वो हुआ इस कोर्ट रूम के अंदर, समझ रहे हो। और इसको कैसे ठीक किया जाए, हमारा दिमाग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसको समझने के लिए हमें अगले वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो क्लिक कीजिए और देखिए अगले वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा। धन्यवाद।